द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में एक एक उम्मीदवार जिन्हें टिकट मिल चुका है या जिनकी सीट तय है, वो अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा इस बात में लगा रहा है कि कैसे वो एक एक वोट हासिल कर ले और इसके लिए क्या नहीं करे। अपनी बड़ी बड़ी सभाओं में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ किसी ने सबका ध्यान खींचा है तो वो है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण। और रावण इस वक्त अपनी सभा को छोड़ जनाजे में कंधा देते हुए दिखाई पड़े और इसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं कि चंद्रशेखर रावण क्या इस बार यूपी की सियासत में कुछ कमाल करने वाले हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर जर्नो मिरर का यह एक ग्राफिक्स है। इसमें आपको चंद्रशेखर रावण तस्वीर में दिख जाएंगे, कंधा देते हुए जनाजे को, शव को लेकर जा रहे हैं। और इसमें जो लिखा हुआ है उसके बाद हम विजुअल भी दिखाते हैं आपको। यहाँ लिखा गया है कि नगीना में चल रही सभा को बीच में छोड़कर जनाजे को कंधा देने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद रावण। ये भीम आर्मी के चीफ हैं, दलितों की पॉलिटिक्स भी करते हैं और दलितों के हित के लिए किसी से भी लड़ भिड़ भी जाते हैं। सबने देखा है। हम आपको एक आध क्लिप भी दिखाएंगे जिसमें इनके तेवर अंदाज बताते हैं कि अगर बागडोर कभी इनके हाथ मिल जाए तो ये शायद फिल्म नायक के अनिल कपूर की भूमिका में आपको दिखाई पड़ जाएंगे। यहाँ जर्नो मिरर ने जो बातें लिखी हैं तो हमने इसके विजुअल भी तलाशे, हमें विजुअल भी मिल गए कि कैसे चंद्रशेखर रावण जो है सीधे उस जनाजे को कंधा देने के लिए पहुंच जाते हैं। जरा देखिए आप, यहाँ पर IND स्टोरी ने उस विजुअल को शेयर किया है, आप भी अपने स्क्रीन पर देखिए। यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे चंद्रशेखर रावण आगे बढ़ते जा रहे हैं और जनाजे को खुद उठाए हुए हैं। लिखा भी गया है, नगीना लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद की सभा थी, उसी बीच जनाजा जाते देखा तो चंद्रशेखर आजाद सभा छोड़कर कंधा देने पहुंच गए। तो यह इंसानियत का परिचय है और चंद्रशेखर रावण हक की लड़ाई भी लड़ना जानते हैं और जब भी इंसानियत के बात आई है तो वो वहां आगे पहली पंक्ति में खड़े दिखाई पड़े हैं। लेकिन यहां से एक चीज गौर करना काफी जरूरी है कि पश्चिमी जो यूपी है वहां पर नगीना लोकसभा सीट, यहां पर दबदबा किसका है। और चंद्रशेखर रावण अगर यहां पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं तो क्या वहां की जनता चंद्रशेखर रावण के लिए तैयार है? तो आपको जानकर इस बात में आश्चर्य होगा कि नगीना लोकसभा सीट की जनता किसी को भी अपना हितैषी मानकर नहीं चलती है, वो आजमा रही है। चाहे कभी समाजवादी पार्टी को आजमाना हो या फिर कभी बीजेपी या बहुजन समाज पार्टी को आजमाना हो, सब पर प्रयोग ही चल रहे हैं। 3 लोकसभा चुनाव वहां हुए और तीनों में अलग अलग दल के उम्मीदवार जीते। ऐसे में इस बार मैदान में चौथा उम्मीदवार चंद्रशेखर रावण आ चुके हैं। यहां जब इस बार लोकसभा चुनाव की जंग होगी उस सीट पर, नगीना सीट पर, तो यह देखने लायक हो जाएगी। हम इस संबंध में आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले चंद्रशेखर रावण के तेवर को भी दिखाते हैं कि जनता उनसे कनेक्ट कैसे होती है। हालांकि जिन्होंने वीडियो शेयर किया सौरव श्रीवास्तवा ने, उनका तो कहना है कि ये इनका तेवर जो है बहुत खराब है और ऐसे में ये किस तरीके से बात कर रहे हैं। इनका एक तंज है, गुस्सा भी है, क्योंकि ये खुद को मोदी का परिवार कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनके खबर लिखने का या ट्वीट लिखने का अंदाज भी वैसा ही होगा। लेकिन इस विजुअल में जरा देखिए, गरीब लोगों से बात करते हुए, अपने कार्यकर्ता को बुलाते हुए चंद्रशेखर रावण यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर से डिटेल निकालो, कोई आए चाहे नहीं आए, इन झोपड़ियों को हम छत में बना देंगे, कन्वर्ट करेंगे और DM के मुंह पर जाकर कागज मारेंगे। इस तरीके से वो पूरा जो डिटेल है वहां बयान करते नजर आते हैं। जरा आप भी सुनिए चंद्रशेखर रावण ने क्या कहा वहां पर। इस बार तो मैं ज्यादा नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन आप विश्वास करो जितने मकान आपके कच्चे हैं ना, इसी बार हमारा कुछ बने ना बने लेकिन आपके मकान पक्के बन जाएंगे, ये हमारा वादा 1 साल के अंदर।
आप चिंता मत करो। कौन है भैया हमारे जिलाध्यक्ष? ए बलवीर, इनका सबका रिकॉर्ड बना के और उसके डीएम के कार्यालय पे फेंक के मार उसके मुंह पे। यहाँ काहे को बेटा अमीरों को बनाएगा मकान, जिनके बने हुए, जिनके गरीबों कच्चे मकान। तो देखा आपने चंद्रशेखर रावण के इस अंदाज पर भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को मिर्ची लगी है। मोदी भक्त तिलमिला गए हैं कि एक आम नेता जो किसी पद पर भी नहीं है, उसके तेवर ऐसे हैं जैसे कोई मुख्यमंत्री बात कर रहा हो, वो नायक फिल्म का अनिल कपूर हो। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर उनकी भड़ास। इस बार नगीना धामपुर से एक भी कच्चा मकान नहीं बचेगा, सबके पक्के बनवा देगा यह चंद्रशेखर रावण। इस धूर्त की अकड़ देखो, सरपंच भी नहीं है पर जिला अध्यक्ष को जिनके घर कच्चे हैं उनकी लिस्ट बनाकर डीएम के मुंह पर मारने को कह रहा है। हड़काने का आदेश ऐसे दे रहा है जैसे राज्य का मुख्यमंत्री हो। इस चंद्रशेखर रावण की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। सरकारी कर्मचारियों को SC/ST एक्ट की धमकी देता है अपना काम निकालने के लिए। जब हिंदू दलित वर्ग को इसकी जरूरत होती है तो यह गायब हो जाता है। कहीं भी दलित समुदाय पर होने वाले अत्याचार पर यह गायब हो जाता है। यदि अत्याचार करने वाला मुस्लिम समुदाय का होता है तो यह विशुद्ध रूप से फर्जी राजनीति कर रहा है, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इन्हें कष्ट है कि चंद्रशेखर रावण इतनी प्रसिद्धि कैसे पाता है। इनको ऊपर ये आरोप ये लगा रहे हैं कि ये एन मौके पर गायब होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि चंद्रशेखर रावण हर उस मौके पर मौजूद भी होते हैं। दिक्कत दरअसल यह है कि जब से इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तब से परेशानी बढ़ गई है और सीट भी रावण ने ऐसी चुन ली है, नगीना, जो किसी की बपौती फिलहाल नहीं है। जो यह कहा जाता है ना कि पारंपरिक सीट है, यहां से अगर हमारी पार्टी का कोई उम्मीदवार खड़ा होगा तो वही जीतेगा। तो ये जो है क्षेत्राधिकार, वो क्षेत्राधिकार इस पार्टी में, इस सीट पर किसी के लिए नहीं है। हर किसी को जनता वहां पर परख रही है। तो रावण को भी इस बार जबरदस्त मौका मिला है। इस संबंध में जी न्यूज की एक रिपोर्ट भी है, वो भी हम चलते चलते आपको दिखा देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि पश्चिमी यूपी की यह सीट नहीं है किसी दल का गढ़, क्या मोदी प्लस राम लहर में चंद्रशेखर रावण कर पाएंगे कमाल। सवाल यह है कि जो यह राम लहर इस वक्त चल रहा है और मोदी जी जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लोगों को रिझाने लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक प्रकार से लहर है। और इस लहर में क्या चंद्रशेखर रावण नगीना सीट पर अपना झंडा बुलंद कर पाएंगे, भीम आर्मी के चीफ दलितों की राजनीति कर पाएंगे, यहाँ समझना जरूरी है। सीट का समीकरण देख लीजिए। बताया जा रहा है कि नगीना लोकसभा सीट में वोटरों की संख्या 16 लाख है। अगर यहाँ पर मुस्लिम आबादी की बात करें तो 6 लाख के लगभग यहाँ मुस्लिम वोटर हैं। वहीं अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या 3 लाख के लगभग है। नगीना की 29% आबादी हिंदू और 70% जनसंख्या मुस्लिम है। इस हिसाब से यहाँ मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी सबसे ज्यादा है। इसके बाद यहाँ 21% SC वोटर हैं। और पूछा जा रहा है क्या इस बार समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि रावण भी मैदान में है। जरा देख लीजिए, ये 5 विधानसभा सीटों वाली लोकसभा है। लिखा गया है कि मतदान की बात करें तो यहाँ करीब 16 लाख वोटर्स हैं। अब तक नगीना सीट पर 3 बार लोकसभा चुनाव हुए। हर चुनाव में अलग अलग पार्टी ने जीत हासिल की। यहाँ एक बार सपा, बीजेपी, बसपा के सांसद रहे। चंद्रशेखर आजाद के इस सीट से चुनाव लड़ने के चलते इस बार समीकरण कुछ अलग देखने को मिल सकता है। 2024 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर सभी की नजरें अभी से टिक गई हैं कि सपा, भाजपा, बसपा को मौका देने के बाद यहाँ की जनता किसे सांसद बनाएगी और किसे घर बिठाएगी, ये तो वक्त बताएगा निश्चित तौर पर। लेकिन रावण की दावेदारी काफी मजबूत नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।